हे विद्वजनों एवं ऋषिगणों, भगवती सरस्वती के माध्यम से मां भुवनेश्वरी ने लीला रचाकर राजरानी लीला को परलोक भ्रमण कराकर परमात्मा की अनादि और अनंत सत्ता का अनुभव किस प्रकार कराया, वो कथा आज आपको सुना रहा हूं। पूर्व कथा में आपने सुना था कि राजा पद्म अपनी रानी लीला से अत्यंत प्रेम करते थे और लीला भी अपने पति को प्राण प्रण से प्रेम करती थी। जब राजा ने वृद्धावस्था में प्रवेश किया तो रानी लीला चिंतित रहने लगी और वे अपने पति की दीर्घायु की कामना में मां सरस्वती की आराधना में लग गईं। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। 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 लीला, पुत्री लीला, तूने कठोर साधना करते हुए त्रिरात्र व्रत और मेरा मंत्र जाप किया है। उससे संतुष्ट होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। मांग पुत्री, तेरी क्या इच्छा है? हे बुद्धि प्रदायिनी, अज्ञान का अंधकार दूर करने वाली माँ शारदा, आपकी जय हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे 2 वर मांगती हूँ। पहला वर कि मेरे पति राजा पद्म दीर्घायु हों और दूसरा वर कि जब जब मैं आपका स्मरण करूं, आपसे प्रार्थना करूं, आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें। पुत्री, तुमने अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार 2 वर मांगे हैं। विधि लेख में बाधा न पड़े ऐसा विचार करते हुए वर प्राप्त होते भी हैं, किंतु विधि लेख में बाधा पड़ सकती है, अतः ऐसे वर नहीं दिए जाते। पुत्री मातेश्वरी, आप ही ने तो वर मांगने के लिए कहा था, क्या अब मुझे वर प्राप्त नहीं होंगे? पुत्री, तेरा दूसरा वर जिसमें तुझे मेरे दर्शन की अभिलाषा है, मैं अवश्य दूंगी, किंतु तेरा पहला वर जिसमें तुमने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की है, देना मेरे वश में नहीं है। क्यों माता, आप विवश क्यों हो गईं? इसलिए कि नियति ने तुम्हारे पति की आयु निश्चित कर दी है और नियति के कार्य में कोई बाधक नहीं हो सकता। पुत्री माता, मैं कहाँ नियति के कार्य में बाधक हूँ? मैं तो नियति को अपना सहायक बनाना चाहती हूँ। नियति सदा प्राणी की सहायक होती है, किंतु उसके सुकर्मों में, उसकी सद्भावना और सदिच्छाओं में। मेरे कर्म में भी कुचेष्टा नहीं है। अपने पति के प्रति मेरी सद्भावना और शुभेच्छा ही है। फिर भी पुत्री, मैं तुझे तेरे पति के दीर्घायु होने का वर नहीं दे सकती। ऐसा कोई मध्यम मार्ग संभव नहीं है जिसमें आपकी गरिमा भी रह जाए और मेरे पति की दीर्घायु की व्यवस्था भी हो जाए? प्रकृति के नियमों में समझौते की कहीं संभावना नहीं होती। नियामक भी निश्चित नियमों से प्रतिबद्ध है। विधि को भी अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। माता, मैं विधि, नियति और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो आत्मबल व आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उन कारणों को समाप्त करना चाहती हूँ जिससे मेरे पति की आयु कम हो गई है। ऐसा तो हो सकता है ना? ऐसा पहले भी हुआ होगा ना? हाँ, हुआ तो है, किंतु उसके लिए अत्यधिक कठोर तप करना पड़ता है। पुत्री लीला, ऐसा तप कठोर तन और कठोर मन वाला पुरुष ही कर सकता है। ये कोमल नारी के वश में नहीं है। मुझे बताओ माता, वो कौन कठोर पुरुष था जिसने कठोर तपस्या की? कैसे की? मैं भी वैसे ही करूंगी। तो सुन लीला, मैं तुझे उस विद्वान ब्राह्मण की कथा सुनाती हूँ जो जन साधारण में प्रवचन करके उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता था और अपनी जीविका चलाता था।
रत्नदेव नामक इस ब्राह्मण का एकमात्र युवा पुत्र एक बार अत्यधिक अस्वस्थ हो गया। उस पर कई उपचार किए गए, किंतु कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। ये सब देखकर रत्नदेव की पत्नी विलाप करने लगी। बहन जी, मेरा एक ही बेटा है, इसे बचा लीजिए। इसे छोड़कर इस जग में हमारा कोई नहीं है। बहन जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। पंडिताइन, मुझसे जो बनता था मैंने किया। हर प्रकार की औषधि देकर देख ली मैंने, इसका ज्वर तो उतर ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें वैद्य जी? परम पिता से प्रार्थना करो, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। औषधि और उपचार की सीमा से इसका रोग बाहर जा चुका है। रो मत विशाल की माँ, होगा वही जो विधि के विधान में लिखा है। विधि के विधान में कुछ भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वहाँ? हमें कष्ट देना। मेरे बच्चे ने क्या आहित किया है किसी का? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? तुम तो वर्षों तक दिन रात जनहित के लिए प्रवचन करते रहे। हम तीनों ने क्या अहित किया किसी का? इस प्रकार रोने और विलाप करने से क्या होगा विशाल की माँ? हमसे कभी कुछ अन्याय, अनीत या अपराध अवश्य हुआ होगा। बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे से कभी कोई अनीति हुई है। हमारे पुत्र ने कभी किसी को पीड़ित नहीं किया है। तुम्हें स्मरण है कि कभी तुमने किसी के साथ अन्याय किया है? विशाल की माँ, प्राणी को अपने अच्छे किए हुए कर्म का ही स्मरण रहता है। वह उन्हीं की चर्चा करता रहता है। लोभ, मोह अथवा अहंकार वश उसने कब किसका मन पीड़ित किया है, यह तो उसे स्मरण ही नहीं रहता। कहता हूं ना, बिन मेघ के वर्षा नहीं होती और बिन वर्षा के धरती हरी नहीं होती। कारण, कर्म और फल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि हम अपने प्रति पक्षपाती होते हैं, इसलिए कारण और कर्म पर ध्यान न देकर फल पर ही ध्यान रखते हैं। तुम अब घर में भी प्रवचन करने लगे। जो सत्य है वही कह रहा हूँ। सत्य तो तुम्हें जीवन भर का है। अब अपने पुत्र की रक्षा का उपाय करो। सुन लो, इसके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। शुभ बोलो भाग्यवान, शुभ बोलो। तुम शांति बनाए रखना। मैं अपने नारायण को पुकारता हूँ। ठीक है, मैं विशाल के पास बैठती हूँ, तुम नारायण से प्रार्थना करो। हाँ, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। माँ, बोल बेटा। वो सामने कौन खड़ा है? कहाँ बेटा? वो सामने
मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता बेटे। सामने माँ, 4 भुजा वाले, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। विशाल, तूने तो नारायण के साक्षात दर्शन कर लिए पुत्र। अब नारायण मत बोल बेटा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। रत्नदेव, ओम नमो नारायणाय। रत्नदेव उठो। पुत्र के लिए चिंतित हो रत्नदेव? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। तुम भी तो ज्ञानी हो। दुष्कर्म का दंड प्रकृति ही देती है। मेरे ध्यान में मेरा दुष्कर्म नहीं है प्रभु। तुम स्वयं जानते हो, जगत में प्राणी अपने नहीं, दूसरों के दुष्कर्मों पर ध्यान रखता है और यहीं से उसके जीवन में कष्ट और पीड़ा का आरंभ होता है। किंतु जब वो अपने दुष्कर्मों पर ध्यान रखता है तो उनसे बचता भी है। मेरा दुष्कर्म क्या था प्रभु, जिस कारण मेरे पुत्र को कष्ट भोगना पड़ा? तुम्हारे प्रवचन में आए हुए एक शूद्र को विशाल ने जब दुत्कारा तब तुम मौन रहे थे रत्नदेव। पर पीड़ा से दोष लगता है रत्नदेव, किंतु इतना कठोर तप करके तुमने उसका प्रायश्चित कर लिया है। इससे विशाल और तुम दोष मुक्त हो गए हो। घर जाओ, विशाल भी रोग मुक्त हो गया है। और इस प्रकार ब्राह्मण रत्नदेव ने सत्य मार्ग पर चलते हुए विधि के विधान को स्वीकार करते हुए कठोर तप करके अपने युवा पुत्र के प्राणों की रक्षा की। मुझे आशीर्वाद दो माता कि मैं भी रत्नदेव से भी अधिक कठोर साधना करके अपने पति के जीवन को सुखमय बना सकूं। कल्याण भव। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। 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 प्रियजनों, कर्मफल और तप जप की महिमा के विषय में तुमने सुना और जाना। भक्तों, कर्म के परिणाम के सीधे और सरल सिद्धांत तथा गणित को जो जन जानते हैं वे सदा दुष्कर्म से बचकर सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं और सत्कर्मों का परिणाम तो सदा शुभ ही होता है। ब्राह्मण रत्नदेव तथा उसके पुत्र ने पर पीड़ा देकर अपने नाम विधि से दुष्कर्म लिखवा लिए। ऐसी स्थिति में उन्हें कर्मफल का कष्ट तो भोगना ही था। राजा पद्म के बही खाते में कोई दुष्कर्म रहा होगा, किंतु उनकी पतिव्रता पत्नी लीला ने रत्नदेव की भांति यह निश्चय कर लिया कि वे अपने पति के कष्ट का निवारण अवश्य करेंगी। पर तभी एक अन्य आपत्ति सिर पर आ पड़ी। महाराज, महाराज, संभलिए महाराज। वासुदेव, मैं स्वस्थ हूं, जाओ। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, कहो क्या समाचार है? समाचार शुभ नहीं है महाराज। शुभ हो या अशुभ हो, जो भी हो कहो समाचार। सिंधु नरेश ने यह संदेश भेजा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर उनके आश्रय में रहें, और यदि यह स्वीकार ना हो तो युद्ध के लिए तत्पर रहें। दूसरी स्थिति ही उचित है सेनापति। हम युद्ध करेंगे। किंतु महाराज। सेनापति, सेनापति की शब्दावली में किंतु परंतु आने से
सेना का मनोबल टूट जाता है। सत्य को कब तक नकारा जा सकता है महाराज? उनके पास विशाल सेना है और हम। होने दो उनके पास विशाल सेना। मेरे पूर्वजों ने एक छत्र राज्य किया है, मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह करूंगा। सिंधु नरेश भी देखेंगे हमारे युद्ध कौशल को। जाओ सेनापति, सेना को तैयार करो। जो आज्ञा महाराज, किंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहो सेनापति। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए युद्ध में सेना का संचालन मैं करूंगा। नहीं सेनापति, रणभूमि में हमारी उपस्थिति से सेना का मनोबल और चेतना जागृत रहेंगे, और हम इतने वृद्ध और अशक्त तो नहीं हैं कि सेना में आगे न रहकर पीछे रहें। मेरा अभिप्राय ये नहीं। मेरा अभिप्राय सुनो। जो आज्ञा महाराज। युद्ध में हमें ललकारा गया है, यह सूचना महारानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी ओर से यह सूचना महारानी जी तक नहीं पहुंचेगी, किंतु महाराज जब आप युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तब तो यह सूचना उनको मिल ही जाएगी। यही सोचकर तो मैं चिंतित हूं। मेरे स्वास्थ्य के प्रति वो चिंतित हैं और उनकी चिंता में मैं दुखी हो रहा हूं। तुम ही बताओ सेनापति, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो आपसे निवेदन किया था महाराज कि आप विश्राम कीजिए, शत्रु से मैं अकेला निपट लूंगा। हमें आपकी शक्ति और योग्यता पर संपूर्ण विश्वास है सेनापति, किंतु युद्ध में हमारी अनुपस्थिति का लाभ शत्रु अवश्य उठाना चाहेगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी अनुपस्थिति का लाभ शत्रु उठाए और हमें अपने सेनापति की वीरता का लाभ ना मिले। महाराज, यह समय लाभ हानि, जय पराजय के विषय से अधिक आपके स्वास्थ्य के विषय में सोचने का है। यह तो हमारे प्रति आपकी सद्भावना है, किंतु एक राजा और शासक के नाते हमें अपने राज्य और अपनी प्रजा का हित पहले विचारना होगा और स्वास्थ्य का बाद में। क्षमा करें महाराज, स्वस्थ रहकर ही आप प्रजा का हित कर सकेंगे। प्रजा का हित तो हमें हर स्थिति में करना है सेनापति। जब तक इस तन में प्राण है, हम इस कार्य से पीछे नहीं हट सकते। प्रजा के प्रति यदि हमने कहीं भी असावधानी का अथवा निष्क्रियता का बर्ताव किया तो हमारी दुर्गति होगी सो होगी, परंतु हमारी 7 पीढ़ियां प्रजा के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकेंगी। आप जैसे प्रजावत्सल, प्रजाप्रिय राजा के साथ ऐसी अप्रिय घटना घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रजा के हित के लिए आप अपने प्राण, अपने स्वास्थ्य तक की चिंता नहीं करते, वो प्रजा भला आपको शाप क्यों देगी? अभिशाप तो प्रजा उन शासकों को देती है जो अपने सुख सुविधा के लिए प्रजा को भूल जाते हैं। हाँ सेनापति, हम मूल विषय से हट गए। ठीक है, महारानी को समझाने का प्रयत्न हम करेंगे। तुम जाओ, सेना का संचालन करने की तैयारियां करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। किस चिंता में निमग्न है महाराज? कुछ विशेष नहीं महारानी। आपकी गंभीर मुद्रा तो कुछ विशेष की ही सूचना दे रही है। राज्य के अनेक कार्य होते हैं जिन पर चिंतन करना पड़ता है। हाँ, राज्य की रक्षा का कार्य यदि युद्ध का हो तो चिंतन चिंता तक पहुंच जाता है। सुना है आपने युद्ध की तैयारी कर ली है? तो कुछ अद्भुत नहीं कर रहा हूं। राजा युद्ध की तैयारियां करते ही हैं, फिर युद्ध भी करते हैं। परिणाम पर भी विचार किया है आपने? परिणाम पर विचार करने वाले युद्ध कभी नहीं करते महारानी, और राजाओं की रग रग में वीरता और शौर्य का चैतन्य भरा हुआ रहता है। ऐसे में परिणाम की चिंता कौन करता है? किंतु महाराज, आपकी आयु, आपकी अस्वस्थता, वासुदेव ने मुझे बताया कि आप गिरते गिरते बच गए। नहीं महारानी, साधारण सी पीड़ा उठी थी शीश में, किंतु ये भी तुम्हें बता दिया वासुदेव ने। इसमें वासुदेव का क्या दोष है महाराज? वो तो आपकी अस्वस्थता देखकर आंसू बहा रहा था
एक कोने में बैठा हुआ। मेरे बार बार पूछने पर भी जब उसने कुछ नहीं बताया, तब जाके मैंने उसे सौगंध दी और तब उसने मुझे आपकी अस्वस्थता के विषय में बताया। अब आपकी मनोदशा कैसी है महाराज? आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। युद्ध को टाला नहीं जा सकता, किसी भी तरह युद्ध से विमुख नहीं हुआ जा सकता महाराज। मैं युद्ध के लिए उन्मुख हुआ भी नहीं हूं, किंतु ये मुझ पर थोपा गया है। अब हम इतने भीरू तो नहीं कि चुनौती का उत्तर भी ना दे सकें। महाराज, तुम अपना कार्य करो और मुझे अपना कर्म करने दो। मां सरस्वती से हमारे और अपने मंगल के लिए प्रार्थना करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां सरस्वती मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी।